कुराड वगैरह या का बट वगैरह उन्होंने मुझे लगाया है जी। जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया होने से बची है। तो हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। यानी कि हम इसको महकमे की तरफ से जहाज समझ के करते हैं। एक ऐसे रेस्क्यू के मुलाजिम से मिलवाने जा रहे हैं जो एक बैकवर्ड एरिया में जाते हैं रिकवरी के लिए अपनी टीम के साथ, मगर वहाँ पे इनके साथ तशद्दुद होता है। इनकी वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। कल 20 डेट को हमारा ऑपरेशन था न्याज बेग चक नंबर 42 गांव में। वहाँ पर तकरीबन कोई 100 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गांव में। ठीक है। और ज़्यादातर लोग जितने भी जिनके मीटर वो भी बिजली चोरी करते हैं। उससे पहले भी हमने ऑपरेशन किए हैं। जो नामी ग्रामी उनका आदमी है, अरशद नंबरदार है। ठीक है। वो गांव का नंबरदार है, उस गाँव एरिया का का नंबरदार भी है। ठीक है। और बिजली चोरी भी करता है अरसा दराज से, मीटर भी नहीं है उसका। तो कल हम फिर 15 बंदे गए हैं ऑपरेशन पर। तो हमने उनके मीटर पोलों पर शिफ्ट करने की कोशिश की है जी। और जो एल्टियाँ वगैरह थी वो उतारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जिनकी डायरेक्ट सप्लाई थी वो लोग मुश्तिल हो गए हैं और हमें यानी कि ज़दोकोब कर लिया, जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। इस गांव में तकरीबन 100 मीटर लगा हुआ है न्याज बेग में। ठीक है। और तकरीबन 70 के करीब 70-75 के करीब मीटर कटे हुए हैं। और जो मेरी 61 नंबर है इनका तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपया बनता है। तकरीबन 2 करोड़ के लगभग रिकवरी बनती है, रिकवरी बनती जो बिल के ऊपर है, जो रीडिंग चल रही है उनकी। रीडिंग चल रही है ठीक उनकी। है। यहाँ पे क्या लगा था यहाँ आपको? पे क्या मुझे आनी राड था एक उनके पास, वो मारा गया। फिर मेरी कमर पे काफ़ी तशद्दुद हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ़ाहद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे रेस्क्यू के मुलाजिम से मिलवाने जा रहे हैं जो एक बैकवर्ड एरिया में जाते हैं रिकवरी के लिए अपनी टीम के साथ, मगर वहाँ पे इनके साथ तशद्दुद होता है। इनकी वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये माजरा क्या है, कितने लोगों की टीम जाती है और कितने लोगों पे तशद्दुद होता है और इनकी जान खलासी कौन करवाता है। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई, कल की डेट में आपकी वीडियो वायरल होती है जिसमें आपको तशद्दुद किया जाता है। आपका फेस जो है वो खून के साथ भरा होता है। क्या माजरा होता है, क्या सीन होता है? कल 20 डेट को हमारा ऑपरेशन था न्याज बेग चक नंबर 42 गांव में। पत्तों रूरल का एरिया है जी। और काफ़ी यानी कि डिफ़िकल्ट एरिया है। तो वहाँ पर तकरीबन कोई 100 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गांव में। ठीक है। और ज़्यादातर लोग जितने भी जिनके मीटर वो भी बिजली चोरी करते हैं। जी। तो हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन का इरादा किया, ऑपरेशन किया। उससे पहले भी हमने ऑपरेशन किए हैं। जो नामी ग्रामी उनका आदमी है, अरशद नंबरदार है। ठीक है। वो वो गांव का नंबरदार है उस गाँव एरिया का का? नंबरदार भी है ठीक है। और बिजली चोरी भी करता है अरसा दराज से, मीटर भी नहीं है उसका। ठीक है। उसकी पहले भी मैंने FIR करवाई थी, उसकी वजह से वो मेरे साथ रंजिश रखता था। तो कल हम फिर 15 बंदे गए हैं ऑपरेशन पर। तो हमने उनके मीटर पोलों पर शिफ्ट करने की कोशिश की है जी। और जो एल्टियाँ वगैरह थी वो उतारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जिनकी डायरेक्ट सप्लाई थी वो लोग मुश्तिल हो गए हैं और हमें यानी कि ज़दोकोब कर लिया, जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। आनी राड थे उनके पास, पिस्टल वगैरह थे, राइफल वगैरह थी, डंडे सोटे जो भी था जी। हमें नहीं पता। ठीक है। तो हमारे SDO साहब ने 15 पे कॉल की है, पुलिस की हेल्प ली है। उसके बाद DSP साहब आए हैं, उन्होंने हमारे आके जांच अच्छा, छुड़वाई। आप जब जाते हैं आपको पीछे से अप्रूवल मिलती है कि जाएं इसको ऑपरेशन करें, जी, जी। या आप अपने अपने तौर पे जाते हैं उन पे ऑपरेशन करते हैं जाके वहाँ पे? नहीं नहीं जी, हमें पीछे से हदायत मिलती है जहाँ पर ऑपरेशन करना होता है। ठीक है। तो ये गांव यानी कि काफ़ी। नहीं, आप जब गए हैं गाँव के अंदर, जी, जी। आपने ऑपरेशन जारी किया है, जी जारी करते हुए आप पे तशद्दुद हुआ या कुछ आपके अंदर तकरार हुआ, उसके बाद आप पे नहीं तशद्दुद नहीं, किया हम गया? काम कर रहे थे, पहले बहस तकरार हुई है। उसके बाद उन्होंने यानी कि हमें कहा है कि हमारी तारें क्यों काट रहे हैं। हमने ठीक कहा आप है। चोरी करते हैं, हमने तो उतारनी है। जी। तो उन्होंने कहा हमने ये उतारने नहीं देनी। हमने कहा हमने ये उतार के लेके जानी है, जिसकी वजह से बहस व तकरार हुई। तो फिर ज़ाहिर है मामला बढ़ गया। अच्छा, आपके साथ कितने लोग थे? क्या लीड भी आपके साथ थी जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है, जी वो या बाद में ही क्या सीन था? जी वो बाद में आई है। हमने जब कॉल किया 15 पे, हमारे साथ रेंजर थी। फिर यानी कि लीड भी आ गई है, DSP साहब आए हैं, पुलिस की और गाड़ियाँ आई हैं। फिर यानी कि उन्होंने हमारी आके जान बख्शी करवाई अच्छा, है। ये एक बात क्लियर कर दें कि जब आप ऑपरेशन पे जाते हैं, सिर्फ आपकी टीम जाती है, लीड वाले जाते हैं, फोर्स बाद में आती है, या कोई जब मसला बन जाए फिर फोर्स आती है? नहीं, कल वो कुछ लीड वालों को कोई काम था जिसकी वजह से हमारे साथ बाद में आए हैं। ठीक है। जाते तो हमेशा साथ ही हैं। जी। रेंजर हमारे साथ थी, लीड भी फिर हमें मिल गई थी बाद में। जी। फिर हमने ऑपरेशन भी किया, लेकिन बाद में वो गांव वाले
गांव छोड़ के चले गए थे। ठीक है, ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बाजुओं पे चोट आई है, इनसे भी बात करते हैं क्या ये भी गए हैं, और ये कहते हैं कि ये रिकवरी ऑफिसर हैं जी, रिकवरी ऑफिसर है, और इनसे बात करते हैं कि उस गांव की कितनी रिकवरी है, कितने घर हैं जो वहाँ की चोरी करते हैं बिजली। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? शमशाद अली मेरा नाम है जी। शमशाद भाई, कितने लोग थे आप, किस तरह उन्होंने तशद्दुद किया, क्या कार्रवाई? 15 लोग थे, जी 4 रेंजर के एहलकार थे और कुछ लीड के जवान थे हमारे साथ। जी और इस गांव में तकरीबन 100 मीटर लगा हुआ है न्याज बेग में, ठीक है। और तकरीबन 70 के करीब 70-75 के करीब मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन ख़त्म किए हुए हैं कनेक्शन आपने? ख़त्म किए हुए हैं, जिसमें 15 नंबर तो पी डिस्क परमानेंट प्रिंट हैं पी डिस्क, ठीक है। और तकरीबन 16 नंबर जो है ना वो रनिंग है, और जो मेरी 61 नंबर है इनका तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है। तकरीबन 2 करोड़ के लगभग रिकवरी बनती है, रिकवरी बनती जो बिल के ऊपर है, जो रीडिंग चल रही है उनकी। रीडिंग चल रही है ठीक उनकी। है। और ये चोरी करते फिर इनको बार बार बिल भी डाला जाता है, इस वजह से इनका बिल भी ज़्यादा हो गया, यानी कि ये बंदे बिल्कुल मीटर से बिजली चलाते ही नहीं। ठीक है, इनका वतीरा है कि इनका एक तरीक़ेकार है कि बिजली हमने चलानी ही चोरी है। ठीक है। और फिर हम बार बार मसलन ऑपरेशन करते हैं, बार बार इनके पर FIR भी काफ़ी दफ़ा की हैं, तो बाकी ये चोरी से बाज नहीं आते। ठीक है। तो फिर यही है, हमने SDO साहब ने ये किया कि हम जो है ना उसको जाके उनके जो मीटर हैं उनके पोल पे शिफ्ट करते हैं, जी और बाकी जो LT है आगे लंबी उसको LT को रिमूव कर देते हैं। जी। तो इस वजह से जो चोर थे उन्होंने फिर हम पे तशद्दुद शुरू कर दिया, और फिर काफ़ी हमारे साथ जो है ना ज्यादती की उन लोगों ये ने। किस टाइम का वाक़या है, कब होता है? 20 डेट को रात का था, दिन हाँ, का रात था? का तकरीबन 9:30 बजे का वाक़या है ये। ठीक है, तो आप रात के टाइम भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है? जी जी, जो लीड फोर्स देती है रात को भी हम करते हैं, रात को चोरी वगैरह जो कुंडे लगाते हैं वो तो रात को ही पकड़ जाते हैं ना। अच्छा, एक पत्तों की के अंदर एक बहुत वापदा के साथ लोगों का बहुत रंजिश है कि कभी वकला के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है, कभी जो आम लोग हैं उनके साथ हो जाती है। आखिर क्या मसला है कि आप उनके साथ कोई मसला मसाइल है उनको कि आप रिकवरी के लिए जाते हैं, या ज़ाती उनकी रंजिश है, या इसके अलावा आप मुलाजम अपना हक के लिए जाते हैं, ड्यूटी को अच्छे से सर अंजाम देते हैं, इसलिए वो आपके साथ मुखालफत करते हैं? सर देखिए, बात ये है कि हमने तो रिकवरी करवानी, ठीक है, मुलाजम बंदे हमने रिकवरी के लिए जाना होता है, मगर लोग जो है ना वो समझते हैं कि ये बिल के जो रेट बढ़े हैं, तो मजीद ये भी मसला है कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं तो बिल ज़्यादा आता है। जी। जब ज़्यादा आएगा तो परेशानी तो होगी ना, तो फिर हम जाते हैं, जब वो फिर हमें कहते हैं कि हम बिल अगली दफ़ा करवाएंगे, अगली दफ़ा जाते हैं वो अगली दफ़ा, फिर बिल बढ़ते बढ़ते बिल बढ़ जाता है, और इस बहसो तकरार में ये चीज़ आ जाती है, और फिर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता अच्छा, शमशाद भाई मुझे बताएं, आप पे कहाँ कहाँ पे तशद्दुद किया गया? यहाँ पे पट्टी लगी हुई है, है। ये मुझे ये यहाँ पे क्या लगा था यहाँ आपको? पे क्या मुझे आनी राड था एक उनके पास, वो मारा गया, फिर मेरी कमर पे काफ़ी तशद्दुद हुआ है। वो कितने लोग थे? वो तकरीबन 100-150 लोग थे, पूरा गाँव था। अगर कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई होगी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से हुई है? कार्रवाई तो माशाल्लाह से वो DSP साहब मौके पे पहुंच गए थे, तो हमारी रात ही FIR हो गई थी। ठीक है। हाँ, दफात भी कितने बंदों पे FIR करवाई आपने? FIR तकरीबन 35 बंदों को नामिनेट, और तकरीबन 60 आदमी हैं जो उनके वो नामिनेट नहीं है, वो भी जिस तरह मसलन उनकी नामालूम की नामालूम की करवा दी। जिस तरह पहचान होगी उनका भी उसी होता तरह जी। है। अभी हम इनसे भी जानते हैं, आपकी वीडियो में देखा जाता है आपके पूरे फेस पे खून होता है, आपको कहाँ कहाँ पे चोट आती है, आपकी आंखों में भी देखा जाता है वो रेडनेस है, क्या लगा है आपको? वो को राड वगैरह या का बट वगैरह उन्होंने मुझे लगाया है, जी। जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया होने से बची है। ठीक है। तो बाकी दूसरे जिस्म पे भी यानी कि उन्होंने तशद्दुद किया है, जी। तो DSP साहब ने आके हमारी जान बख्शी करवाई है। तो हम इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखेंगे, यानी कि हम इसको महकमे की तरफ से जहाज समझ के करते हैं, ठीक है। और बिजली चोरी को हम इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ेंगे, चाहे वो एक सहाफ़ी की शक्ल में हो, जी। चाहे वो वकला की शक्ल में हो, चाहे वो कोई सिविल आदमी की शक्ल में हो। जी। बिजली चोर महकमे को किसी सूरत में कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप आते हैं वापस वहाँ पे, DSP साहब आपकी आके जान खलासी करवाते हैं या गांव वाले छुड़वा देते हैं, आपको क्या सीन बनता है वहाँ पे? जब ज़ाहिर है पुलिस की आती है, 8 गाड़ियाँ पुलिस की आई थी, 2 लीड फोर्स की आई हैं, तो फिर तो पूरा गांव ही खाली हो गया था। ठीक है। हमें नहीं पता फिर वो किधर भाग गए हैं। उससे पहले हम अपनी जान छुड़ा के एक दफ़ा एक साइड पे हुए हैं, फिर DSP साहब आए हैं, तो उन्होंने हमें फिर दोबारा लेके गए, हमने ऑपरेशन किया है, गाँव में कोई बंदा नहीं है, सारे भाग गए थे। अच्छा, मुझे एक और बात सुनने में आई है उस गांव वालों की। गांव वालों का कहना ये है कि वापडा वाले आते हैं, वो हमारे साथ बहस व तकरार करते हैं और कहते हैं कि जी हमने धमकियां लगाते हैं
कि हमने आपको ओवर चार्ज करना है और इस तरह करना है, और एक बंदे को भी वहाँ पे मार देते हैं, जो उनके बंदे की डेथ हो जाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई ही वहाँ पे आपने भी उन पर तशद्दुद किया, एक बंदे की जान ले ली आपने? देखें, वो पूरा गांव और हम 15 लोग हैं। जी, इस चीज़ का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पूरा गांव भारी है या 15 बंदे भारी होते हैं। ठीक है। तो जो डेथ वाला मामला है वो चाचा अमीन है, मैं भी उसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। जी वो हार्ट का पेशेंट था, वो ऑलरेडी कल हॉस्पिटल में एडमिट था पत्तों की THQ में। जी। इधर से वो रेफर हुआ लाहौर। ठीक है। उसका इस मामले से कोई लिंक नहीं है, उसकी आज डेथ हुई है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि हमारे गांव के अंदर एक डेथ हुई है, मारा भी इन्होंने है, और ऊपर से इन्होंने जो लाइट है वो भी कट कर दिया, कनेक्शन कट कर दिया पूरे गांव का। ये आपने क्यों किया, किस तरह किया? ज़ाहिर है जब वो हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे, हमें जान से मारने की धमकियाँ देंगे, तो हम तो फिर उनकी लाइट बंद ही करेंगे। एक तो वो बिजली चोरी करते हैं, जी। उनके पास मीटर नहीं है, बिल पे करें हम मीटर उनकी बिजली चलाएंगे। ये आपको पीछे से ऑर्डर आया क्या उनके गांव की लाइट बंद कर दें, या खुद की तरफ से किया है? जी ज़ाहिर है जब हमें पीछे से ऑर्डर आता है कि ये बिल पे नहीं करते तो इनकी लाइट बंद कर दें, तो हमें फिर लाइट बंद करनी पड़ती है। फ्यूचर में लेस्क्यू अपने मुलाजमीन के लिए क्या इकदाम करने जा रही है कि वो सिक्योर हों? जिस तरह एलीट फोर्स है, रेंजर आपके साथ होती है, इस तरह कोई और भी इन्होंने आपके लिए कोई राय अमल निकाला है? नहीं, यही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हमें की है। इंशाल्लाह रेंजर हमारे साथ 2 साल के लिए आई है जी, और इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से इसको सर अंजाम देंगे। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ लेस्क्यू मुलाजमीन जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। इनका ये कहना है कि हम एक मुलाजम है और हम इनकी खिदमात सर अंजाम देते हैं, लोगों की दिन रात इनके पीछे भागते हैं, इनके लिए काम करते हैं, चाहे ये हमें टैक्स की सूरत में हमें सैलरी देते हैं, मगर हम इनके मुलाजम हैं। हरगिज़ ये बात नहीं है कि हम इनका ज़ाती इनके साथ रंजिश रखें या कोई और मसला हो। हम एक मुलाजम हैं और हम अपना काम अच्छे तरीके से करना जानते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।